हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 3 है। अगर आप इसे पहले का नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपका करंट अफेयर इंक्लूड है। जैसा एग्जाम में आता है बिल्कुल उसी पैटर्न पे आधारित है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसको आप टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं या मेरे साथ सीख भी सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका वैश्विक मुख्यालय है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है पढ़ लीजिए, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। क्या कह रहा है कि भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सा है। तो मतलब कौन से सामग्री यूज किया जाता है नोट को छापने में। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कपास एवं कपास के लत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। कह रहा है कि प्रसिद्ध कैंटेन यानी कि कैंटेन टावर जो है ये कहाँ पे है। तो ये है आपका, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन में है। कहाँ पे है? चीन में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर यानी कि कान में दर्द एवं क्षति का कारण हो जाता है। तो कहाँ से ऊपर हो जाता है? तो देखिए ये लगभग आपका 130 डेसिबल से जब ऊपर होने लगता है तब ये आपके कान में दर्द या मतलब क्षति पहुँचने लगता है, ऐसे मतलब ध्वनि से। ठीक है, देखिए मानव के लिए जो उपयुक्त ध्वनि है वो आपका 50 से लेकर के और 60 डेसिबल तक ये उपयुक्त ध्वनि है। इससे आप अपना काम कर सकते हैं। जब इससे ऊपर होता है ना तो 80 तक जाता है तब भी थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होने लगता है, लेकिन जब 100 से पार हो जाता है तो मतलब ये क्षति पहुंचाने लगता है, दर्द पहुंचाने लगता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन मतलब बी में 130 है। अगर सपोज कीजिए 130 नहीं रहता, 110 भी रहता है ना तो हम उसी में टिक लगा लेते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एगो 10 दिया एगो 12 दिया जाएगा, ऐसा नहीं। ऑप्शन देख करके आपको पता लग जाएगा कि किसमें हमें टिक लगाना है। समझ गए बातों को? तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्या कर रहा है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में जो आपका पीएम होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलती टाइपिंग है, इसको देख लीजिए, इंग्लिश में सही है, पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसमें गलती हो गया। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है। तो देखिए क्लाउडिंग कंप्यूटिंग क्या है, तो एक आपका क्या है तो सर्विस है, यानी कि क्या है? सर्विस है। देखिए इसका कहने का मतलब है जैसे कि आप जिस भी कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें भी क्लाउडिंग रहता है, या गूगल का भी क्लाउडिंग होता है, तो उसमें आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। समझ गए बातों को? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि खगोलीय लीप वर्ष को किस में मापते हैं। तो इसको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किसको? एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि जी सेट 16 क्या है। तो देखिए जी सेट जो 16 है ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब संचार उपग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, संचार उपग्रह है। हम एक वीडियो आपको इसरो से रिलेटेड देंगे जिसके अंदर ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, तो बस आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारा काम है कहना, बाकी तो आप ही का काम है करना नहीं करना। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि साढ़ों को यानी कि साढ़ों को वश में करने वाला खेल जल्लू कट्टी किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो किस राज्य में प्रसिद्ध खेल है, किस राज्य के खेल है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का ये प्रसिद्ध खेल है। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध खेल है। कई बार इसके ऊपर हाई कोर्ट ने मतलब रोक भी लगाया है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नथालियल बाल्डविन के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? नथालियल बाल्डविन के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा सारी शारीरिक प्रक्रिया एक ही कोशिका में कर देती है। तो मतलब इसमें से कौन सा है ऑप्शन जी कि सारी जो शारीरिक जो जितना भी काम होता है ना क्रिया वो एक ही कोशिका में कर देता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ होता है। ये एक कोशिकीय होता है, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। क्या कह रहा है
कि नीचे दी गई खाद्य कड़ी में कौन सा सबसे कम ऊर्जा प्राप्त करता है। तो देखिए सबसे कम ऊर्जा प्राप्त करने का यहाँ मतलब क्या है, जो सबसे बाद में आएगा ये सबसे कम ऊर्जा प्राप्त करे, क्योंकि आपको पता है, देखिए सपोज कीजिए ऐसे अगर ऊर्जा का पिरामिड है, तो अगर यहाँ पे घास है ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे घास है, ठीक है, और बकरी है यहाँ पे, ठीक है, बकरी यहाँ पे है, तो बकरी क्या करेगा ना, इस घास को खाएगा। तो अगर घास के पास 100% एनर्जी है ना, तब बकरी के पास कितना जाएगा जानते हैं, 10% जाएगा एनर्जी। तो मतलब 10% ट्रांसफर होता है, फिर इस ऊपर वाला को 10% ट्रांसफर होगा। तो सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगा, सबसे लास्ट में ये है बिल्ली, तो बिल्ली को मिलेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो लिंडमैन के द्वारा ये नियम दिया गया था, 10% ऊर्जा का नियम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, क्या कह रहा है कि निषेचन के पश्चात फूल का कौन सा हिस्सा बीज बन जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बीजांड जो होता है ये बीज बन जाता है, बीजांड जो होता है ये बीज बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, क्या कह रहा है कि एक ऐसा लक्षण जिसमें मकड़ी या कीटों से भिन्न हो जाता है। देखिए सबसे पहले बात, जो कीट का पैर होता है कितना होता है, तो 6 गो होता है कीट का पैर, मतलब 3 जोड़ी होता है, 3 जोड़ी, 6 गो होता है 3 जोड़ी। लेकिन मकड़ी में क्या होता है कि 8 गो पैर होता है, मतलब कितना, तो 4 जोड़ी होता है, ठीक है, 4 जोड़ी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। मकड़ी को यही अलग करता है कि पैरों की 4 जोड़ी संख्या जो होता है ये मकड़ी को अलग कर देता है कीट से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कई बार रीजनिंग में भी पूछा जाता है और जीके जीएस में भी पूछा जाता है, साइंस में भी पूछा जाता है, सब जगह पूछा जाता है। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक एक विधिवत खेल वाला आयोजन है जिसमें वो एथलीट भाग लेते हैं जो, यानी कि इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, शारीरिक विकलांगता की एक सीमा के साथ है, ठीक है। मतलब शारीरिक विकलांगता तो है, लेकिन उसका एक सीमा तय है कि इतना सीमा तक होगा तब वो भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, क्या कह रहा है कि पर्यावरण पर बोलने वाले व्यक्तियों द्वारा अक्सर यानी कि व्यक्त यह कथन है कि पृथ्वी में मानवों की आवश्यकता के लिए बहुत है परंतु उनके लालच के लिए नहीं, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया है, लेकिन उनका नाम यहाँ डायरेक्ट नहीं दे करके मतलब उनको ऐसे दिखाया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि फादर ऑफ, यानी कि हमारे, यानी कि राष्ट्रपिता, यानी कि फादर ऑफ नेशन, ठीक है, यहाँ इस नाम से इनको दिखाया गया, तो इन्हीं के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, क्या कह रहा है कि शब्द कॉलेजियम प्रणाली किस क्षेत्र के साथ यह शब्द संबंधित है। तो कॉलेजियम प्रणाली जो होता है किससे संबंधित होता है, तो ये न्याय प्रणाली से संबंधित होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, न्याय प्रणाली से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मनुष्य में पाचन निम्न से प्रारंभ होता है। कहाँ से पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो मुख से, जब आप रोटी खाते हैं ना तो चबाते हैं तो वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है। समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, क्या कह रहा है कि मनुष्य में कौन सा वंशानुगत लक्षण नहीं है। तो देखिए मनुष्य में जो है ये वजन का बढ़ना घटना ये सब वंशानुगत नहीं है, जबकि लंबाई होना, रक्त समूह होना, आँख का रंग काला, मतलब आँख का रंग जो होता है ना अलग अलग, वो सब होना, ये सब वंशानुगत होता है, ठीक है। लेकिन वजन का बढ़ना घटना, वजन, ये वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जीन में, यानी कि जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है उसका क्या मतलब, उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उत्परिवर्तन बोलते हैं। जीन में जो अचानक परिवर्तन हो जाता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा तत्व के द्वारा, कौन से तत्व के द्वारा संपूर्ण स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार की भावना उद्कृत होता है। तो मतलब कौन से के द्वारा होता है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, संप्रभुता के माध्यम से ये होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सरकारें 2 प्रकार की होती हैं, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली और संसदीय नेतृत्व वाली होता है। तो भारत, यूएसए और इंग्लैंड में किस प्रकार के सरकार है, तो देखिए भारत में और इंग्लैंड में संसदीय सरकार होता है, ठीक है, लेकिन जो यूएसए में होता है ये राष्ट्रपति के नेतृत्व वाले सरकार होता है। क्योंकि आप बार बार न्यूज में सुनते भी होइएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन आप भारत में जब सुनिएगा या इंग्लैंड में, तो यहाँ पे क्या होता है न्यूज में अगर सुनिए कि संसदीय, मतलब यहाँ जनरली संसदीय से चीज़ों को कोरिलेट किया जाता है। ऐसे आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री वाला, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा होता भी नहीं, ये संसदीय सरकार होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए कौन सा है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए भारत
में संसदीय और इंग्लैंड में भी संसदीय, लेकिन यूएसए में राष्ट्रपति के नेतृत्व वाला सरकार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। क्या कर रहा है कि यानी कि पिरामिड किसने बनाया था, यानी कि हु बिल्ट द पिरामिड, किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फराओ के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। क्या कह रहा है कि कृत्रिम उपग्रह निम्न के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका रेडियो, टीवी, टेलीविजन, ये सब के लिए तो उपयोग किया जाता है, मौसम के पूर्वानुमान लगाने के लिए भी किया जाता है, और सौर मंडल के आने के अन्वेषण हेतु भी किया जाता है। तो मतलब किसके लिए नहीं किया जाता, ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण की निगरानी हेतु नहीं किया जाता है। बाकी इस तीनों के लिए ए, बी और डी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा तरीका उपयोग में लाकर आप दही में उपस्थित जल को अलग कर सकते हैं। दही के अंदर जो जल हो जाता है ना, बच जाता है पानी, उसको आप अलग कर सकते हैं। कौन से प्रक्रिया के द्वारा, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, निस्पंदन के द्वारा आप उसे अलग कर सकते हैं पानी को। कहाँ से, दही से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, कह रहा है कि 322 ईसा पूर्व में जिस मौर्य सम्राट ने यवनों को पंजाब से और नंद वंश को गंगा के मैदान से निष्कासित किया था, यानी कि भगाया था, वह कौन थे। तो मतलब वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्हीं के द्वारा इसको मतलब भगाया गया था, और एक गुप्त वंश के संस्थापक ही थे, वास्तविक संस्थापक थे। ऐसे संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन मैक्सिमम जगह देखिएगा तो उनका ऑप्शन में वो रहता ही नहीं, तो मतलब चंद्रगुप्त को ही ले लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि थार मरुस्थल के विषय में क्या सत्य नहीं है। इस बात पे आप सबसे ज़्यादा केयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा ना, एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस का, तो उसमें 20% क्वेश्चन लगभग ऐसा है कि जिसमें नहीं पूछा हुआ है, और इसमें थोड़ा भी अगर आप घबराइएगा तो आंसर तुरंत गलत लगा दीजिए, क्योंकि उसमें 3 को सही रहता है, आपको एक को सही दिखेगा तुरंत लगा दीजिए। तो इसलिए बोलते हैं कि इसको केयरफुली मतलब आपको पढ़ना है कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। समझिए बातों को ना, इसी बात से जानते हैं यहाँ पे 7 लाख लोगों का जो सिलेक्शन होगा ना, इसमें से 35,000 उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो अभी से मेहनत करके पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। जब तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा तो एग्जाम के टाइम में बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होइएगा, तो मतलब वही आपको रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। सपोज कीजिए कि अगर 72 नंबर कट ऑफ जा रहा है ना, तो इसमें से 71 लाने वाले, 70 लाने वाले बथेरे लोग होंगे। समझिए बातों को, तो यही 1-2 नंबर का जो कंपनसेट करता है ना, जो अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, तो यही आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और अभी लोग सिर्फ किसके चक्कर में पड़े हुए कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। अरे भैया 7 लाख लोगों का रिजल्ट आना है, इसमें आपका रिजल्ट आ ही गया तो कौन सा बार का तीर मार लीजिएगा। इसमें रिजल्ट ला करके आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश मत समझिए, क्योंकि अभी आपको उन लोगों से लड़ना है जो लोग एकदम मतलब इसी के लिए मतलब 35,000 के लिए लड़ रहे हैं, 7 लाख के लिए वो नहीं लड़ रहे थे। समझ रहे हैं, उनको पता है कि 7 लाख में मेरा सिलेक्शन होना है, उन लोगों से भी आपको लड़ना पड़ेगा। समझ गए बातों को। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब थार मरुस्थल के विषय के बारे में सही नहीं है, तो कौन सही नहीं। तो देखिए ये आपका सही क्या क्या, ये भी आप देख लीजिए कि इसमें एरिड यानी कि शुष्क और सेमी एरिड पारिस्थितिकी पूरे वर्ष रहता है, ये बात सही है। ठीक है, इसको आपको सही में कंसीडर कर रहे हैं। अगला है कि वनस्पति केवल कैक्टस और कांटेदार झाड़ियाँ होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो जहाँ पे मरुस्थल होता है वहाँ कैसा वन होता है, तो कांटेदार वन होता है और कैक्टस झाड़ियाँ होता है। अगला देखिए, मतलब ऑप्शन देखिए, अगला जो आपका ऑप्शन है मतलब सी, देखिए क्या कर रहा है कि जल यानी कि जल जलाशय और धाराओं में उपलब्ध हैं और वह वर्षा के बिना भी सदैव वहाँ रहता है। तो ऐसा थोड़ी होता, मान लिया मरुस्थल है तो वहाँ पे मतलब जो भी है जलाशय उसके अंदर जल रहता है और बिना वर्षा के भी उसमें जल टिका रहता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो यही कथन गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन के लिए ये सही हो जाएगा, ये कथन गलत है। और वर्षा कम होता है, तो बिल्कुल मरुस्थल में वर्षा कम होता है, तो डी भी सही है। ठीक है, आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना लगा लीजिएगा सी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो इंग्लिश में आप रीड करते रहिएगा और मैं PDF भी दे दूँगा, वहाँ से अभी आप रीड कर लीजिएगा। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि एक अन्य मुद्रा के संदर्भ में एक मुद्रा की कीमत के लिए शब्द दे, तो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नाम मात्र की विनिमय दर होता है। यानी कि जो मान लीजिए कि आपके कोई भी करेंसी है और अगर आप दूसरे करेंसी में उसको ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, नॉमिनल जो एक्सचेंज रेट लगता है वो बहुत कम लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट। सपोज कीजिए आप अमेरिका में पैसा कमाते हैं, आपके पास डॉलर में, आप मतलब भारत में भेजना चाहते हैं या भारत में उसको रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितना एग्जैक्ट बन रहा है वो पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज लगता है, वो आपको एक नॉमिनल चार्ज लग जाएगा। ठीक है, देखिए अगला आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है अचार की 2 बोतल में
एक पुरानी और एक नई बनी है। ठीक है, पुरानी वाली इसकी गंध और स्वाद के द्वारा पहचानी जा सकती है। क्यों पहचाना जा सकता है? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अचार में तेल का ऑक्सीकरण इससे यानी कि बासी बना देता है। मतलब जैसे कि उसके अंदर से जो बास आता है ना, जो स्मेल आता है, तो वो जो तेल अचार के अंदर जो तेल होता है ना, वो ऑक्सीकरण हो गया रहता है, जिसकी वजह से एक अलग तरीके का उसमें से स्मेल और बास आता है, जो आप पहचान पाते हैं उसको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन? कि एक आधार पदार्थ के तौर पर बालों पर लगाने वाले डाई में होता है। तो बालों पर जो आप डाई करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड उसके अंदर होता है, जो आप डाई जो बाल करते हैं उसके अंदर, पेस्ट के अंदर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। कह रहा है कि रूस ने प्रतिबंधित कंटेंट न हटाने के कारण किस कंपनी पर 10 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया? तो रूस के द्वारा किस कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाया गया? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्विटर के ऊपर जुर्माना लगाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। क्या कह रहा है कि विधि के समक्ष समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का प्राप्त किसमें निहित है? तो देखिए विधि के संबंध में जो समानता है, यह अनुच्छेद 14 में, ये भी आपको याद रखना। और ये किस में है? तो मतलब कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही बात पूछ रहा है कि कहाँ से ये चीज़ें लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से ये सब चीज़ें लिया गया भारत के संविधान में। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुनाव यानी कि पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होता है यदि वह कितना? तो 21 वर्ष के हो जाता है तो पंचायत के चुनाव लड़ सकता है, जैसे मुखिया सरपंच होता है ये सब। 35 वर्ष किसके लिए होता है? तो राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35 होता है। 25 किसके लिए होता है? तो लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए होता है। ठीक है, और 30 किसके लिए होता है? तो 30 होता है आपका राज्यसभा के लिए, और जहाँ जिस राज्य में विधान परिषद है तो उसके लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्रों का भाग नहीं है? तो देखिए ब्रिक्स का मतलब ये होता है कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका होता है। तो इसमें से श्रीलंका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। क्या कह रहा है 35 नंबर? कि महमूद गजनबी ने भारत पर अनेक बार आक्रमण किए जिसका उद्देश्य मुख्यतः था। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे मुख्यतः पूछ रहा है। जब कोई आक्रमण करता है तो उसका बहुत सारा उद्देश्य होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य उसका था कि भारत से संपत्ति को लूट करके ले जाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। हालांकि जब यहाँ आया था तो बहुत सारा मतलब कांड भी किया था, मतलब प्रचार प्रसार भी किया था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब यहाँ से धन लूट करके ले जाना है अपने देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। क्या कह रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो मतलब क्या कारण है? तो इनका क्या होता है कि उच्च आवृत्ति होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? तो देखिए उसको सिल्क से रगड़ा जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन यानी कि सिल्क को इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है? सिल्क को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेटेस्ट ड्रीम द पाथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉप फ्रांसीसी हो जाएंगे। कौन? पॉप फ्रांसीसी। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए एग्जाम में क्या आएगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आप अगर एक्सपेक्टेशन सब कुछ पढ़ते हैं ना तो एग्जाम फाइनली आप ही का निकलना है। इतना बात को आप जान लीजिए, समझ गए। देखिए आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष के नाम से कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तो वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। क्या? तो मतलब एक सम्मेलन केंद्र स्थापित किया जाएगा किस नाम से? रुद्राक्ष के नाम से। तो कहाँ पे? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, योगी जी के सरकार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। कह रहा है कि जून 2021 में एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब होगा नहीं, अब तो ये हो गया। ठीक है, तो श्रीलंका में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 41 नंबर है। कह रहा है कि पिनाक रॉकेट प्रणाली के यानी कि उन्नत संस्करण है जो कौन सा है? तो पिनाक MK2 है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो उसका मारक क्षमता कितना है आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका मारक क्षमता है ऑप्शन सी हो जाएगा 45 किलोमीटर है। कितना? 65 किलोमीटर। कितना है? ऑप्शन सी हो जाएगा 65 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है।
कह रहा है कि कौन सा देश चांद पर यानी कि चांद पर झंडा फहराने वाले विश्व का दूसरा देश बन गया। आप इसको ध्यान रखना, दूसरा देश कौन बन गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा दूसरा। आपके लिए एक क्वेश्चन है आज कि फर्स्ट देश कौन था चांद पे झंडा फहराने वाला, ये तो दूसरा है जो चीन है, तो फर्स्ट कौन सा ये आपको बताना है। ठीक है, किस लिए आपके लिए छोड़ रहा है, क्योंकि जब आप इसको सर्च मारिएगा ना नेट पे तो आप लंबा टाइम तक याद रख पाइएगा। आपसे एक ही क्वेश्चन मैं पूछा हूँ, 50 मैं करा रहा हूँ, तो एक आपसे पूछा हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 नवंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि यानी कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय दिसंबर 2020 में कौन बने हैं, तो कौन जीते, देखिए पहले है इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जेहान दारूवाला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जेहान दारूवाला, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 45 है। क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, कि विश्व मृदा दिवस का थीम जो है 2020 में क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिट्टी को जीवित रखना, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करना। मिट्टी को जीवित रखिए और मिट्टी के जैव विविधता की रक्षा कीजिए, यही थीम था 2020 के। किसका थीम था, तो मृदा दिवस का थीम था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर है, कह रहा है फोर्ब्स के द्वारा जारी सर्वाधिक आय अर्जित करने वाला भारतीय अभिनेता है, तो कौन से भारतीय अभिनेता, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्षय कुमार है भारतीय अभिनेता। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, क्या कह रहा है कि हाल ही में डियागो माराडोना का निधन हुआ का संबंध किस खेल से, तो देखिए डियागो माराडोना जो है इनका संबंध है, ऑप्शन सी हो जाएगा, फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, क्या कह रहा है, स्त्री में यानी कि गर्भाधान हो जाए तो कौन सा हार्मोन का स्रावन होने लगता है, तो कौन सा हार्मोन मतलब निकलने लगता है बाहर, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन हो जाएगा। ठीक है, कोरियोनिक, आप इतना भी याद रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, कोरियोनिक गोनाड्रोट्रोपिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 1-2 बार पढ़ के याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, क्या कर रहा है कि यानी कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा तरल पदार्थ रहता है। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच जो है कौन सा, पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सा पदार्थ रहता है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पेरिकार्डियम पदार्थ रहता है, पेरिकार्डियम द्रव रहता है। कौन सा द्रव रहता है, पेरिकार्डियम द्रव रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इंटरनेशनल जो है आपका टाइगर डे ये आपको 29 जुलाई को मनाए थे, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन एक 50 क्वेश्चन का एक सेट दूँ, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब सब सब्जेक्ट जितना भी जनरल अवेयरनेस के अंदर आता है ना, जैसा आपका पैटर्न होता है एग्जाम का, उसी पैटर्न पे देने का कोशिश करूँ। और आपका बहुत ज़्यादा मैं टाइम भी नहीं ले रहा हूँ, एक शॉर्ट टाइम में 50 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बाइलिंगुअल दे रहा हूँ, तो आपको लाइक करना तो बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।